सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि मनी चल रहा था। आज हम लोग बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की, और इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो फॉर्म्स ऑफ मनी यानी मनी कितने टाइप का होता है, और दूसरा सप्लाई ऑफ मनी यानी सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन मनी सप्लाई का काम करता है। तो सब कुछ हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पार्ट 1 था यानी प्रीवियस क्लास मनी चैप्टर की, तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मनी यानी मनी की मीनिंग प्लस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिसे आप C2C इकोनॉमी बोलते थे वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है, पढ़ चुके हैं। और लास्ट हम लोग फंक्शन ऑफ मनी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 देख चुका है बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा है तो और भी बढ़िया बात है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चा पार्टी, अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मनी की, कि आखिर यार ये मनी कितने टाइप का होता है, मनी के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो देखो मनी सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप का होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स। आप सोचोगे सर हमने तो सिर्फ 2 ही टाइप का देखा है, हमने सिर्फ कॉइन्स देखे, हमने सिर्फ नोट देखे, 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, इसके अलावा कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमने तो चेक्स भी देखे हैं, चेक हुआ, डिमांड ड्राफ्ट हुआ, ये भी तो पैसे की तरह ही चलते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, और भी कुछ देखा है क्या? बच्चे कह रहे बस सर अब आप बता दो कितने टाइप के होते हैं। देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहला जो मनी का टाइप है वो है फिएट मनी। अभी सुनते जाओ और ध्यान से समझते जाओ। सबसे पहला है हमारे पास वो है फिएट मनी। फिएट मनी वो मनी होता है जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। आप कहोगे सर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी, कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी कौन है भाई? गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप आरबीआई बोलते हो। तो या तो गवर्नमेंट खुद या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी यानी आरबीआई जो करेंसी इशू करती है वो कहलाती है फिएट मनी। ठीक है, आप कहोगे सर सारे के सारे नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, सारे के सारे सिक्के, बिल्कुल भैया। गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री इशू करती है, बिल्कुल सबके सब फिएट मनी कहलाते हैं, सबके सब फिएट मनी। तो सबसे पहला पॉइंट फिएट मनी क्लियर हुआ। फिएट मनी इज द मनी व्हिच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। एग्जांपल के तौर पे ऑल नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है हमारे पास फ्यूडेसरी मनी। फ्यूडेसरी मनी, अब ये फ्यूडेसरी मनी क्या होता है भाई? फ्यूडेसरी मनी वो मनी होता है जो ट्रस्ट के ऊपर यानी जो विश्वास के ऊपर काम करता है। विश्वास तो समझते हो, अगर मुझे और आपको विश्वास है तब तो ये पैसा है, अन्यथा ये कोरा कागज सिर्फ कोरा ही रहेगा। आप सोच रहे हो सर ऐसे कौन सी मनी है जो विश्वास पे चलता है? अरे भाई चेक, चेक से क्या भाई? चेक, मैंने तुम्हें 500 रुपए का चेक दिया, मैंने कहा लो भाई मेरे पास कैश नहीं है, मैंने 500 रुपए का चेक दे दिया। अब आपको अगर मुझ पर विश्वास है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। आप कहोगे सर मुझे आप पे विश्वास नहीं है, क्या पता आपने कोई ये फेक चेक दे दिया हो, क्या पता आपने गलत साइन कर दिया हो। यानी ये चेक्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे चेक किसमें आएंगे? आपके फ्यूडेसरी मनी। तो दूसरा हमें फ्यूडेसरी मनी क्लियर हुआ। वापस से शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा। फिएट मनी कौन सा था? पहला फिएट मनी कौन सा था? जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी इशू करेगी, जैसे सारे के सारे नोट्स और सारे के सारे कॉइन्स। ठीक है, जो फ्यूडेसरी मनी था सारे के सारे क्या आएंगे इसके अंदर? चेक्स। चेक्स का मतलब जो सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर चलता है, विश्वास के ऊपर चलता है। विश्वास है तो ये पैसे हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग 2 की और बात करते हैं। एक है फुल बॉडीड मनी, एक है क्रेडिट मनी। ठीक है, इन दोनों के लिए ना हमें थोड़ा सा कॉइन्स के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में? कॉइन्स के बारे में, सिक्के के बारे में। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, छोटी सी बात बताओ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, यार 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का कॉइन मार्केट में जो 5 रुपए में चलता है,
ये बताओ उसको बनने में मेटल कितने का यूज हुआ होगा? उसको बनने में मेटल कितने का यूज हुआ? मेटल समझ लो ना, जो 5 रुपए का सिक्का बना है, चाहे लोहे से बना हो, चाहे सिल्वर से बना हो, चाहे तांबे से बना हो, भाई कितने रुपए का खर्चा आया है बनाने में? आप कहोगे सर 5 रुपए के सिक्के में, जाहिर सी बात है कि सरकार 5 रुपए के सिक्के को बनाने में 5 रुपए से कम का ही खर्चा करेगी, है ना? ऐसा होता है। लेकिन आज से पहले की बात बताता हूँ। आज के टाइम पे तो ऐसा होता है कि 10 रुपए के सिक्के को बनाने में मात्र 102 रुपए की कॉस्ट आती है। ठीक है, 5 रुपए को सिक्के को बनाने में 1 रुपए या 1.5 रुपए कॉस्ट आती होगी। लेकिन मैं आज से काफी टाइम पहले की बात बताता हूँ, जब सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, मेटल के कॉइन्स चलते थे, तांबे के कॉइन्स चलते थे, काफी पहले की, यानी आजादी से भी पहले की बात बता रहा हूँ, जब राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। वहां तब क्या होता था, जैसे 10 रुपए का सिक्का है तो उसमें जो मेटल यूज हुआ है ना, जो उसमें मेटल यूज हुआ है वो भी 10 रुपए की ही वैल्यू रखता है। यानी अगर सिक्के को हम पिघला दें, सिक्के से अगर हम लोग कुछ और चीज बना दें तो भी उसकी कीमत 10 रुपए ही होगी। समझ लो ना, मतलब उसमें जो मेटल की वैल्यू है वो 10 रुपए। यार यहाँ पर थोड़ा सा और डीपली समझाने के लिए मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक होता है एमवी। एमवी मीन्स मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब आज की डेट में वो कितने रुपए में चल रहा है सिक्का। ठीक है। दूसरा होता है कमोडिटी वैल्यू यानी सीवी। कमोडिटी वैल्यू का मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा आया था, कितने मेटल का यूज हुआ था। अब सुनो बेटा दोनों पॉइंट आराम से। सबसे पहला है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड नाम से क्या पता चल रहा है सर? फुल बॉडीड। फुल बॉडीड का मतलब मे बी जितने का मेटल यूज हुआ हो उतने की ही उसकी मार्केट वैल्यू हो। 10 रुपए का सिक्का बनाने में खर्चा भी 10 रुपए आया हो तो वो कहलाता है फुल बॉडीड मनी। यानी यहां मैं कह सकता हूं मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, जो कि पहले टाइम पे होता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, वरना लोग भाई सिक्के को जमा करना स्टार्ट कर देते, सिक्कों को छिपाना स्टार्ट कर देते। ठीक है, चलो ये तो थी पहली बात। पहली क्या थी? फुल बॉडीड मनी यानी मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। 10 रुपए का सिक्का बनाने में खर्चा भी 10 रुपए ही आया हो। इसके बाद दूसरा है क्रेडिट मनी। यार क्रेडिट, क्रेडिट मींस जनरली उधार, लोन्स। यार उधार या लोन हम कब देते हैं या कब लेते हैं? तो जब कमोडिटी वैल्यू कम हो। 10 रुपए का सिक्का बनाने में खर्चा मात्र 2 रुपए आया, सरकार का खर्चा कितना है? सिर्फ 2 रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट में सिक्का कितने में चल रहा है? 10 रुपए का। अरे भैया 2 रुपए का सिर्फ खर्चा, मार्केट में 10 रुपए में घूम रहा है, 10 रुपए में सिक्का चल रहा है। हाँ, ये है क्रेडिट मनी। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मनी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है कमोडिटी वैल्यू, जो कि आज की डेट में सिक्कों में होता है ऐसा। तो यार ये है आपका फॉर्म्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि भाई जो टर्म 1 है ना, एमसीक्यू बेस्ड है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं ये किस टाइप का मनी है। और अभी थोड़ी देर बाद हमारे क्विज मास्टर भी दस्तक देंगे, जो हमसे कहेंगे सर ये कौन से टाइप का मनी है। ठीक है, वापस से शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा 1 मिनट के अंदर शॉर्ट में। सबसे पहला फिएट मनी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी, एग्जाम्पल कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है। दूसरा फ्यूडेसरी मनी। फ्यूडेसरी मनी कौन सा था? विश्वास, सिर्फ चेक्स। हमें तुम्हें विश्वास, पेयर और पेई को विश्वास है तो वो मनी है, वरना कुछ ना, चेक्स। ठीक है। तीसरा फुल बॉडीड मनी, जिसमें मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। सिक्के को बनने में 10 रुपए का खर्चा आया और सिक्का मार्केट में चल भी 10 रुपए का रहा। ठीक है। और चौथा क्रेडिट मनी, जिसमें मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। सिक्का चल रहा है 10 रुपए में, खर्चा आया उसे बनाने मात्र 2 रुपए का। ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग बढ़े तो अभी हमारे पास टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसे। मनी तो हम लोग समझ गए, पैसा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यार बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई का मतलब आखिर कौन बनाता है, ये इकोनॉमी के अंदर कितना सप्लाई है, यानी कितना सर्कुलेशन में है मनी। देखो सप्लाई ऑफ मनी बेटा हिंदी में जरा अच्छे से, और मैं तो कहता हूं देसी भाषा में समझ लो इसे। देखो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम समझ लो। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं तो अभी के टाइम की बात कर रहा हूं, तो भाई अभी
एक फिक्स पॉइंट पे, जैसे अभी, जैसे शाम को 7 बजे एक प्रॉपर टाइम पे। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, दोबारा से डिटेल में समझो। सप्लाई ऑफ मनी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर टोटल कितना पैसा सर्कुलेशन में है। क्या कहा मैंने, टोटल कितना पैसा सर्कुलेशन में है, ये कहलाता है सप्लाई ऑफ मनी। आप सोच रहे हो सर टोटल देश में कितना सर्कुलेशन में है, बिल्कुल भाई। आप कहोगे सर लोगों के पास तो भयंकर पैसा है, बिल्कुल भाई। आप कहोगे सर लोगों का कुछ पैसा बैंक में भी जमा है, मैं कहूंगा बिल्कुल भाई। टोटल करेंसी को जोड़ दो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, वो कहलाता है सप्लाई ऑफ मनी। और यार मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं आपसे, बार बार कह रहा हूं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की शायद कुछ पुरानी बातें याद आ रही होंगी। मैंने आपको पढ़ाया है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 2 में। अच्छा बाकी सब तो ठीक है। स्टॉक और फ्लो याद है क्या, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस याद है क्या बेटा। स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे और फ्लो बहना पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। अभी से मेरे से लिख लो, टर्म 1 में 1 नंबर का क्वेश्चन लीक कर दिया मैंने, पक्का पक्का आएगा भाई कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। या फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन देंगे तो बोलेंगे इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है। तो भैया ध्यान रखना सप्लाई ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे तुम लोग, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है और जनरली ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में यानी 31 ऑफ मार्च को मेजर किया जाता है, ठीक है। चलो रीड आउट भी करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में रीड आउट करेंगे। तो देखो जरा, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। इट रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। भाई हमारे देश के लोगों के पास टोटल कितनी करेंसी मौजूद है, भले किसी ही फॉर्म में हो, चाहे वो चेक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, हमारे देश के लोगों के पास टोटल कितनी करेंसी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये है आपका सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप इनमें गलतियां करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में गलतियां करोगे। देखो तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड। तो भाई ये बात स्पेशली तौर पे ध्यान रखना कि सप्लाई ऑफ मनी में ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। कौन कौन सी इंक्लूड नहीं होती भाई, सबसे पहला स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। यार जो गवर्नमेंट के पास पैसा है ना वो इंक्लूड नहीं होगी। हमने अच्छा डेफिनेशन याद है क्या, डेफिनेशन में क्या पढ़ा, याद करो, सप्लाई ऑफ मनी डेफिनेशन में क्या पढ़ा, हमारे देश में लोगों के पास कितना पैसा है। तो यार गवर्नमेंट में और पर्सन्स में डिफरेंस है यार, और क्यों डिफरेंस है वो भी बताता हूं। तो पहला, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, जो भाई हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम के पास पैसा है, या हम कहें जो आरबीआई नोट प्रिंट कर चुका है, जो वो पैसा है, ये दोनों मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। कौन कौन सा नहीं होता है, एक तो गवर्नमेंट के पास, दूसरा हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम के पास। कुछ लोग कहेंगे सर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता यार बता तो दो। देखो भाई एक गवर्नमेंट और एक बैंकिंग सिस्टम, ये दोनों देखा जाए तो हमारे प्रोड्यूसर हैं। दोनों कौन है, प्रोड्यूसर। किस चीज के प्रोड्यूसर भैया, नोट इश्यू करने के। यही लोग तो नोट इश्यू करते हैं या यही लोग नोट इश्यू करवाते हैं। तो बेटा जो प्रोड्यूसर के पास पैसा है, जो अभी इकोनॉमी में सर्कुलेट ही नहीं हुआ है, जो अभी ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है जो सर्कुलेशन में है, जो हमारे देश के लोगों के पास है, भाई जो गवर्नमेंट प्रिंट करके रख चुकी है, जो हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम के पास है, लोगों के पास नहीं, लोगों के अकाउंट में नहीं, जो बैंकिंग सिस्टम के पास है वो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों का पैसा नहीं होता है, वो अभी गवर्नमेंट का या रिजर्व बैंक का खुद का सिर्फ एक स्टॉक है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और रीड आउट करेंगे और अच्छे से समझ लो भाई। तो क्यों नहीं होता है पढ़ लो, बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। भैया ये लोग सप्लायर्स हैं, ये लोग प्रोड्यूसर हैं मनी के,
ठीक है। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ अ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी। तो भैया ये लोग ये सारी चीजें मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ चुके होंगे। अगर बाई चांस कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस से रिवाइज करवा दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। बट कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स सही सही देना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो थोड़ा सा और कुछ छोटी छोटी बातें, क्योंकि अभी हम लोग मनी सप्लाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो यार बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि सर मनी सप्लाई में आता क्या क्या है आखिर, है ना। तो सबसे पहला मनी सप्लाई में सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं। एक सी का मतलब होता है करेंसी विद द पब्लिक। पहला पॉइंट है सी का मतलब करेंसी विद द पब्लिक। तो हमारे पास कितने के नोट्स हैं, हमारे पास कितने के सिक्के हैं, ये सब कुछ करेंसी विद द पब्लिक। लोगों के पास करेंसी किस फॉर्म में है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट समझते हो? अच्छा, आपने अभी बैंकिंग चैप्टर नहीं पढ़ा, बैंकिंग चैप्टर में ये टॉपिक ना डिमांड डिपॉजिट बड़े डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि बेटा जो हमने लोन लिया है ना, जो हमने लोन लिया है कॉमर्शियल बैंक से, तो हमारा पैसा बैंक में ही जमा है ना। या यूं कहें कि जो हम लोग चेक्स को सर्कुलेट करते रहते हैं इकोनॉमी में, चेक भी तो पैसों की तरह ही सर्कुलेट होते हैं ना, वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। पहला पॉइंट हमारे पास करेंसी, दूसरा पॉइंट जो हमने लोन ले रखा है, जो बैंक में हमारा पैसा जमा है या जो चेक्स के फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है, वो भी मनी सप्लाई, ठीक है। सी प्लस डीडी प्लस ओडी। ओडी मींस होता है अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप सोचो सर रिजर्व बैंक के पास भी कुछ डिपॉजिट होती हैं। बिल्कुल भाई, आरबीआई के पास भी तो लोगों का बहुत सारा पैसा होता है। जैसे हमारे देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा होता है आरबीआई के पास। जो फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कुछ विदेशी लोग भी तो हमारे आरबीआई में पैसा जमा करके रखते हैं, वो भी तो मनी सर्कुलेशन का ही पार्ट है। तो अगर फॉरेन सेंट्रल बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा है रिजर्व बैंक के पास, तो वो भी, और अगर कोई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका पैसा आरबीआई के पास है, तो वो भी अदर डिपॉजिट्स। तो अभी ये बातें याद रखोगे आप। M1 अप्रोच, ये इसी को बोलते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्या क्या आता है? सी करेंसी विद द पब्लिक, डीडी डिमांड डिपॉजिट्स यानी जो चेक्स के फॉर्म में पैसा है वो, तीसरा ओडी यानी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। और अदर डिपॉजिट्स को याद रखोगे। अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या बोला मैंने? हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा, विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा, और तीसरा जो फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट्स है उनका पैसा अगर हमारी आरबीआई के पास है तो वो भी मनी सप्लाई का पार्ट होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना, M1 अप्रोच को ही नैरो मनी भी बोलते हैं। M1 अप्रोच को ही क्या बोलते हैं? नैरो मनी। तो एक नंबर में आने वाला ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। चलो थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग पढ़े तो अभी समझ लो मनी सप्लाई, जिसे हम लोग M1 अप्रोच बोल रहे थे, क्या क्या है इसमें। देखो 3 चीजें बताई मैंने, सी प्लस डीडी प्लस ओडी, तीनों अच्छे से पढ़ लो। सी मींस करेंसी विद द पब्लिक, डीडी मीन डिमांड डिपॉजिट विद द ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक, और तीसरा ओडी मींस अदर डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, सॉरी अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। और यार जो अदर डिपॉजिट्स थे ना, उसके मैंने आपको 3 पार्ट भी बताए हैं अदर डिपॉजिट्स के, याद करो। तो डिमांड डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नाबार्ड। तो जो हमारे देश के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे नाबार्ड, इन लोगों का जो पैसा आरबीआई के पास है वो। दूसरा, 2 बातें मैंने आपको फॉरेन की बताई थी, एक तो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का पैसा और दूसरा फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा। देखो जरा, यही 2 बात और हैं, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स इन गवर्नमेंट, और तीसरा डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। इनका अगर कोई पैसा हमारे देश की आरबीआई के पास है तो वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसके बाद भाई रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। क्यों रेडी होना है? कहीं शादी विवाह में थोड़ी जाना है। अरे भैया क्विज मास्टर आने वाला है, क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी करवाएगा, तो तैयार रहो, बस कुछ पल और, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक है हु सप्लाइज मनी।
हमारे देश में मनी सप्लाई कौन करता है? हिंदी में पूछे क्वेश्चन, भैया नोट कौन छापता है यार? आप कहोगे सर नोट तो आरबीआई छापती है। बिल्कुल भाई, यही पूछना था मेरे को। तो हमारे देश के अंदर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हु इज द सप्लायर ऑफ मनी या हु सप्लाइज मनी, तो सीधा सीधा आपका आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यार आप अगर आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, यानी लिखने वाला, जिसमें आपको लिखनी हो थ्योरी, आपसे पूछे हु सप्लाइज मनी, क्वेश्चन आया 2 या 3 नंबर में, अब आप कहोगे सर हु सप्लाइज मनी, आरबीआई, और नंबर है 3, तो यार 3 नंबर में कम से कम 3 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना। तो आप वहां एक्सप्लेन कर सकते हो कि मनी सप्लाई का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, बट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक्स। तो वहां थोड़ा सा खींच सकते हो सेंटेंस को, बट प्रॉपर आंसर याद होना चाहिए, मनी सप्लाई का काम सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। हेल्प भले ही गवर्नमेंट या कॉमर्शियल बैंक की लेती हो, बट मनी सप्लाई आरबीआई ही करती है। ठीक है, अब जिसका इंतजार कर रहे थे बेटा, टपक पड़े हैं, दिमाग की बत्ती जला लो भाई, दिमाग खोल लो अपना। ऐसा ना हो नटबुट खोल के बैठ जाओ यहीं पर सामने, अरे ना भाई, दिमाग की बत्ती जला दो। देखो भाई मेरी घंटी तो बज चुकी है, आप भी बजा दो। चलो भाई पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन, बट तुम लोग भूल चुके हो ये बातें। देखो जरा, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा वो मनी जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। और भैया रे भैया, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे पेई के ऊपर विश्वास, ट्रस्ट, कोरा कागज कोरा ही रह जाएगा अगर विश्वास ना हुआ तो भैया कौन सा था, याद दिलाऊं क्या? फिएट मनी कौन सा था? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी इशू करे। फ्यूडेसरी मनी, हाँ भैया फ्यूडेसरी, ट्रस्ट। तो भाई आंसर का ये देख लो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज फ्यूडेसरी मनी बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है फुल बॉडीड मनी। बस भाई थोड़ा सा सब्र करो, पहले तो याद कर लो फुल बॉडीड मनी होती कौन सी थी यार? भैया फुल बॉडीड यानी वो सिक्के जिनकी मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू थी। 10 रुपए का सिक्का बनाने में खर्चा भी 10 रुपए, मार्केट में चल भी 10 रुपए का रहा है। हाँ भैया फुल बॉडीड मनी, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ो, बट पहले फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यूज आर। तो बेटा आपसे यही पूछा है कि फुल बॉडीड मनी में मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू कैसी होती है? बता तो चुका हूं, इक्वली। ऑप्शन देख लो, इक्वल इन द मार्केट, डिफरेंट इन द मार्केट, इक्वल डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इक्वल डिक्लेयर करेगी भाई, कमोडिटी वैल्यू गवर्नमेंट कैसे डिक्लेयर कर सकती है? ये नन ऑफ दीज। तो भैया इक्वल इन दी मार्केट, जो भैया मार्केट में इक्वल हो, मार्केट में चल भी 10 रुपए का है और मार्केट में उसकी कमोडिटी की वैल्यू भी 10 है, वो है आपका फुल बॉडीड मनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। यार ये डेफर्ड पेमेंट याद है क्या? फंक्शंस ऑफ मनी में पढ़ा था, फ्यूचर पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स। तो हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ। तो भैया इससे कौन सी चीज इमरजेंस में आई, कौन सी चीज इंपॉर्टेंस में आई? किससे? मनी एज अ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट का काम कहां पड़ता है वो देखो जरा। तो कमोडिटी मार्केट क्या होता है? गुड्स खरीदो पैसे दो, यानी तुरंत ट्रांजैक्शन हो रही है जनरली। ठीक है, ऑप्शन पढ़ो समझ में आएगा। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? भैया जहां से हम लोन लेते हैं, जहां हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, लोन को हम लोग 4-4, 5-5 साल तक वापस करते हैं। यार डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट किस में आ रहा है? मेरे ख्याल से तो फाइनेंशियल मार्केट में आ रहा है। इसको टेक करो, आगे देखो, बोथ तो पॉसिबल नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेटे तुम्हें कंफ्यूजिया देंगे, क्वेश्चन तुम्हें घुमाएंगे, तुम भी घूम जाना, लेकिन मेरी बातें याद रख लेना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई? बेटा M1 अप्रोच, नैरो मनी सप्लाई। तुम लोग कहोगे सर सारे कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन की हेल्प से द्वारा तो बता दे रहे हो। बिल्कुल बेटा, C+D+OD। अब देख लो जरा ऑप्शन में क्या दे रखा है।
तो टर्म डिपॉजिट भैया डीडी सीओडी कुछ भी नहीं है। डिमांड डिपॉजिट, अच्छा डिमांड डिपॉजिट ये डीडी था ना, डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल सही है, बट घबराए मत करो, पूरे ऑप्शन पढ़ दिया करो, ठीक है। कैश रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है भैया, गवर्नमेंट का पैसा नहीं आएगा, बोथ बी एंड सी भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर इज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। चलो और आगे बढ़ो, एक शायद लास्ट क्वेश्चन और होगा आपके लिए। क्वेश्चन है बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, ओफो बैंक मनी, ये तो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं, लेकिन मैं अभी आपसे क्रेडिट की बात कर रहा था, अभी मैं आपसे चेक्स की बात कर रहा था, ठीक है। चेक एक प्रकार से पैसा होता है। चेक कौन सा पैसा होता है बता सकते हो? चेक कौन सा पैसा होता है? विच इज प्रिंटेड बाय आरबीआई। भैया चेक्स आरबीआई थोड़ी प्रिंट करती है, या बैंक मनी आरबीआई थोड़ी प्रिंट करती है। ये होता क्या है वैसे, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहां से थोड़ा बहुत समझ लो। प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ना भाई ना, ये होता है क्रिएटेड बाय बैंक्स। बेटे चेक्स वगैरह कॉमर्शियल बैंक्स बनाती हैं, ये कॉमर्शियल बैंक में ही पैसों के फॉर्म में घूमता है। एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक का पैसा भैया तीसरे बैंक में, ये चेक्स के फॉर्म में जो सर्कुलेट होता रहता है ना, ये मनी बैंक मनी कहलाता है। इसे कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट करती हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द अबव नॉट पॉसिबल। और भी कुछ है क्या? बस भाई और कुछ नहीं है, बट भागना मत, फॉर्मेलिटी सुन के जाया करो। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। भाई अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, या फिर अगर आपको कहीं कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट्स है, वहां मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, वो है आपका टेलीग्राम ग्रुप। तो भैया टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन कर लो। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लो, कहीं कोई ज्यादा ही समस्या आती है तब मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और बाकी भाई मैं क्या बोलूं, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और पता नहीं जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं सब कुछ कर लो भाई। मिलूंगा मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।